मुझसे बहुत लोगों ने बोला कि आपने बोला कि 173 तारा साधनाएं होती हैं, तो क्या कारण कि अवगुणों को ही होती हैं? योगियों को दर्शन होते हैं, साधुओं को होते हैं, नागाओं को होते हैं, हम गृहस्थों को शिव शक्ति के दर्शन क्यों नहीं होते महाराज? ऐसी कोई साधना मुझे बताइए। दिस इज़ ए क्वेश्चन फ्रॉम जापान, श्रीलंका, थाईलैंड, चाइना। ऐसे वाई नॉट, क्यों नहीं हो सकती? यदि आप शिव को मानते हो तो शिव शक्ति की भी साधना तारा के द्वारा होती है। और तारा तो वो शक्ति है जिसने भगवान शिव को, जब समुद्र मंथन के समय जहर उनको प्राप्त हुआ था, तो अपने स्तन से दूध पिला के उनको जहर कम किया था। और वो साधना वैसे पूरे परिवार के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है, वो केवल माँ और पिता के रूप में होती है। तो बोले साधना का नाम क्या है? तो मैंने कहा माँ तारा की शिव शक्ति साधना। तो बोले इसका मंत्र भी बहुत कठिन होंगे। हमने काहे के लिए कठिन होंगे? बिल्कुल सिंपल मंत्र है, ओम ह्रीम स्त्रीम हूम हूम फट फट स्वाहा, या ओम ह्रीम स्त्रीम ह्रीम स्त्रीम हूम हूम फट। तो बोले ठीक है, हम लोग कर सकते हैं। तो बोले जोड़े से कर सकते हैं। मैं नहीं, अलग अलग करना चाहिए। ये 15 दिन की साधना है, घर में ही करनी है। और इसमें शिव और शक्ति दोनों परिवार के पूरे दर्शन होते हैं। तो बोले करना क्या है? तो मैंने एक भगवान शिव की फ़ोटो लेनी, जिसमें शक्ति के रूप में बगल में पार्वती बैठी हों, उनके गण बैठे हों, 7 डेरी चावल के लगाने हैं, सफ़ेद लौंग इलायची सब कुछ रखना है, लौंग इलायची रखना, मिष्ठान रखना, नारियल रखना। टोटल सात्विक साधना है ये भगवती की, जिसमें विचित्र साधनाएं हैं। क्योंकि हर एक धर्म के लोग, जापानीज भी बोल रहे हैं कि हम तो शक्ति की साधना करते तो शिव के दर्शन नहीं होते, नेपालीज बोल रहे हैं मुझसे, फिर श्रीलंका के लोग बोल रहे हैं, फॉरेन के बोल रहे हैं, तो हमें तो दोनों के दर्शन चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है ना। तो अब इसमें फ़ोटो लगा लिया आपने, आपका जो दिशा रहेगी वो उत्तर की ओर होगी। 7 ढेरी चावल लगाना, ऊँचे सिंहासन पर फोटो को रखना है, एक चित्र बनाना है गोला, उसमें एक ऐसा ट्रायंगल बनाना, इसको यंत्र कहते हैं, ऐसा त्रिभुज बनाना है, और उसमें लिखना ओम स्त्रीम फट स्वाहा। इसके बाद आपको नीचे जो कपड़े पहनोगे, नीचे वस्त्र पहनना, बगैर सिलाए पहनना, स्त्री हो या पुरुष, सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकते आप। और बोले सब साधना करनी चाहिए। तो मैंने कहा एक बड़ा दिया जलाना है, चावल की ढेरी रखना है, उसमें गंधा कर रखना, चावल की ढेरी रखना, बतासे रखना है, उसमें फल रखना है। बाकी ऐसे कोई विशेष कीमती सामान नहीं लगता इस पूजन में। तो बोले क्या करते हैं? तो मैंने कहा इसमें मैंने करवाई है एक परिवार को, वो उसको दोनों लोगों को, पति पत्नी को अलग अलग दिन, ये टोटल 21 दिन की साधना है। एक बार पति को करवाई, एक बार पत्नी को करवाई। तो मैंने कहा क्या उनको मैंने बैठाला, ज़मीन पे सोना है, शुद्ध शाकाहारी रहना, मांस मछली शराब नहीं खाना, करन्यास विनियोग संकल्प किसी योग गुरु के निर्देशन में किया जाता है। अब हमने तो दीक्षा देना बंद कर दी। जो योग गुरु आप बतला देंगे, वो जैसे मैंने बतलाया वो करवा देगा कोई ब्राह्मण आपको। फिर ओम गणपति नमः, ओम कुल देवताभ्य नमः, क्षेत्र देवताभ्य नमः, ओम पितृ देवताभ्य नमः, ये बोल के जल छोड़ना है और संकल्प करना है। एक गुलाबी रंग के आसन पर बैठना है, तो रुद्राक्ष की माला सी होती। तो बोले कितने बजे चालू होनी है? तो मैंने कहा कि ये शाम 7:30 बजे से 2 बजे के बीच में आपको कम से कम 108 माला करनी है। तो उन्होंने चालू कर दिया श्रीमान जी ने। मैंने उनके पति को, खुद खाना बनाते थे, ज़मीन में सोचते थे, कमरे खुले हुए थे, छत पे करवाई थी। वहाँ एक छोटा सा शिवलिंग भी रखवाया था मैंने, एक छोटे से गणपति रखवाए थे। तो स्टार्टिंग में उनके गणपति का नाम लिया, फिर क्षेत्र देवता, पितृ देवता, सबका कुल देवता, सबका नाम लिया। फिर संकल्प में बोला जल छोड़ के कि मैं ये साधना कर रहा हूँ, हे प्रभु हमको दर्शन दो। उससे मांगना नहीं, वो खुद ही पूछेंगे। बस चालू कर दिया श्रीमान जी उसने। ये वैसे कुल साधना तो 41 दिन की है, पर आपके भक्ति भाव सही रहेगा तो 15वें-16वें दिन से वो परिवार दर्शन देने लगता है। 15वें-16वें दिन से उसको भगवान श्री के सोम दर्शन होने लगे, सांप दर्शन होने लगे, भगवती के सोम दर्शन होने लगे। वो तो खुश हो गया, सुगंध आने लगी। 20वें दिन फिर जोड़े के साथ प्रभु आए, मतलब भगवान शिव और शक्ति, मतलब पार्वती ने उनको दर्शन लिए। बोले बेटा मैं तेरी साधना से खुश हूँ, तू गृहस्थ है, क्या चाहता है? तो बोले आप माँ बाप के रूप में हमारी मदद करो, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, और मैं संस्कार चाहता हूँ, बच्चियों की शादी करना चाहता, गरीबों को खाना खिलाना चाहता हूँ। ऐसा मेरा व्यापार चलने लगे कि मैं लोगों को मदद करूँ, लोगों को पढ़ाऊँ लिखाऊँ, कॉलेज स्कूल बनाऊँ। तो उन्होंने तथास्तु बोला और बोला कि मैं जोड़े से दोनों ने दर्शन दिए है, अब मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूँगी,
तुम ये ज़रूर ख्याल रखना कि जब मेरे को याद करो तो उस दिन मांस मछली शराब से दूर रहना, रोज़ किसी 7 साल से 21 साल तक की कन्याओं को भोजन कराना। और उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ दी उनके पास जो उसने बताई, छोटा सा था सामान उसने रख लिया। फिर मैंने कहा इसको एक अपने घर में स्थापित कर लो, इसकी पूजन करके जाओ। फिर ऐसी उनकी पत्नी की साधना कराई। आज श्रीमान जी वो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अब नाम नहीं लेना चाहता, बिल्डिंगों के मालिक हैं, जिनके पास खाने के लिए नहीं था, शिव शक्ति की वो साधना से, सिंपल साधना से, शाकाहारी साधना से उनका नाम है। देश विदेश में कई स्कूल कॉलेज चल रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि कोई योग गुरु के निर्देशन में आप भी करिए। जय माँ।